जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि। तो इसमें है कि सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, यानी कि जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण कितने दर्शनों ने प्रस्तुत किया था? तो सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने किया था। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया कि मानव का जो मूल है वो प्रकृति की शक्ति द्वारा निरूपित होता है, न कि किसी दैवी शक्ति के द्वारा। भौतिकवादी विचारक आजीवकों के सिद्धांतों में भी पाए जाते हैं, जिन्होंने बुद्ध के समय, यानी भौतिकवादी विचारक जो आजीवक थे उनके भी सिद्धांत में पाए जाते हैं। आजीवक जो थे उन्होंने बुद्ध के समय नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित की थी। नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित किसने किया था? आजीवक संप्रदाय ने किया था। परंतु भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार्वाक को माना जाता है। भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चार्वाक को माना जाता है। चार्वाक का जो दर्शन था वह लोकायत नाम से जाना जाता था। लोकायत का अर्थ यह हुआ कि सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। लोकायत संप्रदाय में बताया गया कि दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया। चार्वाक से जोड़ा जाता है कि वह मोक्ष की कामना का विरोधी था, यानी कि मोक्ष की कामना का विरोधी कौन था? चार्वाक, जो लोकायत संप्रदाय का प्रवर्तक था। उसका मानना था कि किसी दैवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व के द्वारा ये सब चीजें नहीं हुई हैं, जो वस्तुएं हैं वो यथार्थ हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, मानव की बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। ठीक है, तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है लोकायत। ठीक है, लोकायत कहता है कि यज्ञ की कल्पना जो की गई है वो ब्राह्मणों ने दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से किया है। चार्वाक के जो विरोधी थे उन्होंने चार्वाक का बदनाम करते हुए उनके बारे में कहा कि जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर घी पिए। ठीक है, ये चार्वाक के विरोध में मत प्रतिपादित किया गया था। चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिक दृष्टि है, वह किसी भी कार्य में दिव्य अलौकिक हाथ को नकारता है और मानव की सभी क्रियाओं को मूल मानता है। ठीक है, भौतिकवाद के आग्रह वाले जो दार्शनिक धाराओं का जो विकास हुआ वो कब देखने को मिलता है? तो ईसा पूर्व के 500 से शुरू होता है और कब तक चलता है? 300 ईस्वी बीच के अवधि तक हुआ था। यानी कि भौतिकवाद का जो आग्रह चल रहा था, यानी कि जो संसार है, जो सृष्टि है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो भौतिकवाद के द्वारा निर्मित है। इसका विचार कब से कब देखने को मिलता है? तो शुरुआत होती है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक चलता है? 300 ईस्वी के बीच तक चलता है, जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। ठीक है, गंगा के मैदान में और अन्यत्र बस्तियां बनाने में और दैनंदिन जीवन गुजारने में बाधा डालने वाली प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष के परिणामस्वरूप लोहे के सहारे खेती का कौशल उद्भव और विकसित हुआ। धातु मुद्रा चली और शिल्प एवं व्यापार चलने लगा। इस नए वातावरण में वैज्ञानिक और भौतिकवादी विचारधारा पनपी। यह विचारधारा मुख्य रूप से चार्वाक दर्शन में आई। ठीक है, कई परंपरागत दार्शनिक धाराओं में भी दिखाई दी। 5वीं सदी के आते आते भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भौतिकवादी दर्शन को किसने दबाया? तो भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबाया। कब दबाया था? 5वीं सदी में। और भौतिकवादी दर्शन कब चला था? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। ये जो भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते थे, कौन? प्रत्ययवादी दार्शनिक। और धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं को मोक्ष का मार्ग बताते थे। उन्होंने सांसारिक कार्य का कारण अलौकिक शक्ति को बताया। यह मत वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति में और तार्किक चिंतन में बाध्य साबित हुआ। प्रबुद्ध वर्ग भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों पर शंका करने में हिचकिचाने लगे। प्रत्ययवादी और मोक्षवादी दर्शनों में खोया हुआ जनसामान्य वर्ण आधारित समाज व्यवस्था की विषमताओं की ओर तथा राज्य की प्रतिमूर्ति राजा की प्रबल सत्ता की ओर कभी नजर उठा नहीं सका, क्योंकि फिर जो भौतिकवादी का विचार उठा था वो प्रत्ययवादियों ने आके दबा दिया और वे स्वरूप प्रबुद्ध जो विद्वान लोग थे उनके भी माइंड पे उसका असर पड़ गया था। ठीक है।